ये सीरीज़ नाउन को लेके है। आपको मैं नाउन सिखा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ पर हम नाउन हमारे आसपास देखेंगे और वहाँ से सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पिक्चर शेयर करी है, नाउन इन अ ड्राइंग रूम। तो ये एक ड्राइंग रूम है, जनरली जो हमारा वो बैठक रूम जहाँ पर लोग आते हैं, हम उनको बैठने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। जैसे कि यहाँ सोफ़ा रखा है तो इसका नाम है सोफ़ा। कप, टेबल, टेलीविज़न, विंडो, डोर, ये इस तरीके से आप सभी के घर में इस तरीके का एक ड्राइंग रूम होगा। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो ड्राइंग रूम में सारा सामान रखा है, इनके जो नाम है ये नाउन है। तो टू मेक यू मोर अवेयर, आपको अपने आसपास की चीज़ों के साथ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और दिन भर आप अपने आसपास की चीज़ों से सीखें, ये सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट करी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के रखी है नाउन की। ये देखिए, सोफ़ा, चेयर, टेबल, टेलीविज़न, कारपेट, कर्टेन। आप देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस पिक्चर को। इस पिक्चर में जितने भी सामान रखा हुआ है वो सभी नाम की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है एंड ये लिस्ट ही नाउन है। फैन, लैम्प, क्लॉक, विंडो, डोर, कुशन, बुक शेल्फ। बुक शेल्फ यहाँ पर नहीं है लेकिन हो सकता है आप में से किसी के घर में बुक शेल्फ भी ड्राइंग रूम में रखा हो। पेंटिंग एंड फ्लावर वास। तो ये सभी किसी न किसी रूप में आपके ड्राइंग रूम में मिलते हैं। अगर आपके घर में नहीं मिलते होंगे तो जब आप लोगों के घर विज़िट करते हो, वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सभी चीज़ें जो एक ड्राइंग रूम में अवेलेबल होती हैं वो सभी आती है नाउन के अंदर। इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाउन। तो ये जो है नाउन है, सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये नाउन है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है फ्रेंड्स, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दीज आर नाउन्स, क्योंकि ये क्या है, नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये जो नाम होते हैं, जैसे कि लोगों के नाम, जगह के नाम या किसी जानवर के या चीज़ों के नाम, इनको क्योंकि हम नाउन कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाउन की एक लिस्ट बनी हुई है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए, द सोफ़ा इज़ नियर द टेबल। इस सेंटेंस में जस्ट आपको फाइंड करना है कि इसमें नाउन कौन सा है। तो जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं सोफ़ा एंड टेबल, ये नाउन है। क्योंकि आप नाउन समझ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट आपको अपने अवेयरनेस को बढ़ाना है, आपको अपने चारों तरफ बस नाउन को ढूंढना है। तो ये वो तरीका है जिससे मैं आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ जिससे कि आप अपने आप को नाउन से और जोड़ सकें। नेक्स्ट एग्जांपल है, अ वास इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देखिए, एक वास रखा हुआ है, एक फ्लावर पॉट जो रखा हुआ है वो टेबल पर रखा हुआ है। तो वास एंड टेबल दोनों ही नाउन है। अब यहाँ देखिए क्लॉक, ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक एंड वॉल दोनों ही नाउन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऐड करके रखी हुई है जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव या स्कूल लेवल की किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउन के सीखने के साथ साथ हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे और ये एक्टिविटी कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे अगर इनकेस आप फ्यूचर में या अभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको छोटी छोटी चीज़ें समझने में दिक्कत आती है, ये बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की एक सीरीज़ है जो आपको मदद करेगी। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, ये सेंटेंस को रीड करना है और नाउन को अंडरलाइन करना है जो पहले से मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ देखिए, द सोफ़ा इज़ नियर द टेबल। तो सोफ़ा और टेबल दोनों ही नाउन है। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। तो आप देखिए, क्लॉक और वॉल जो है नाउन है। द लैम्प इज़ बिसाइड द चेयर। लैम्प एंड चेयर बोथ आर नाउन, क्योंकि ये इनके नाम है। द कर्टन्स आर ऑन द विंडो। कर्टन्स एंड विंडो दोनों ही नाम है। अ वास विथ फ्लावर्स इज ऑन द टेबल। वास, फ्लावर्स एंड टेबल तीनों ही नाम है। द फैन इज ऑन द सीलिंग। फैन और सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है छत, छत पर फैन लगा हुआ है। द कारपेट इज ऑन द फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है जो हमारी ज़मीन होती है, कारपेट हम उसी पे लगाते हैं। द टेलीविजन इज इन द ड्राइंग रूम। रूम और टेलीविजन दोनों ही नाउन है। तो ये कुछ सिंपल सेंटेंसेस थे जिनके थ्रू आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर,
नाउन को सर्कल करना है। तो देखिए सोफ़ा, सोफ़ा जो है ये नाउन है। रन नाउन नहीं है, आपने पढ़ा है रन जो है एक वर्ब है। यहाँ देखिए टेबल नाउन है, चेयर नाउन है, क्लॉक नाउन है, ईट नाउन नहीं है, लैम्प नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको फिल करना है इस ब्लैंक को। द डैश इज ऑन द वॉल, तो वॉल पर क्या क्या है, वहाँ पे कर्टन भी था और क्लॉक भी थी। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन में क्लॉक, तो आप क्लॉक लिख सकते हैं। द डैश इज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर है कारपेट। द डैश इज नियर द टेबल, तो ईट क्योंकि एक वर्ब है और यहाँ पर आपको एक नाउन लिखना है, तो सोफ़ा है टेबल के पास में। लास्ट क्वेश्चन इज द डैश इज ऑन द सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत, तो छत पर क्या है, फैन है। तो ये सिंपल एक्टिविटीज़ आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी और आप बहुत इजीली कॉम्प्रहेंशन पार्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आगे कॉम्प्रहेंशन पार्ट आपके लिए मैंने स्टोरी के रूप में ड्राइंग रूम के ऊपर एक स्टोरी बनाई है। बहुत सिंपल स्टोरी है फ्रेंड्स। रिया एक लड़की का नाम है, वेंट मतलब वो गई, इनटू द ड्राइंग रूम में गई वो। द सोफ़ा वॉज सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल, अब वहाँ जो सोफ़ा रखा हुआ था बहुत ही सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल था। अ टेबल वॉज इन द मिडिल ऑफ द रूम, देखिए यहाँ पर ड्राइंग रूम की एक पिक्चराइजेशन आपको एक्सप्लेन की गई है स्टोरी के रूप में। देयर वॉज अ लैम्प ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है। अ बिग क्लॉक वॉज ऑन द वॉल, तो वॉल के ऊपर एक क्लॉक लगी हुई है। द कर्टन्स वर ऑन द विंडो, विंडो पर कर्टन्स लगे हुए हैं। रिया सोफे पे बैठी हुई है और एक किताब पढ़ रही है, रीड अ बुक। हर मदर ब्रॉट अ कप ऑफ टी, उसकी मदर एक चाय का प्याला लेकर आती है। और जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर दिख रहा है। यहाँ से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स किसी भी रूम को, ये एक एग्जांपल है, आप किसी भी रूम को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स इंक्लूड करके रखे हैं। ये क्वेश्चन एंड आंसर क्योंकि कॉम्प्रहेंशन जब भी आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसके साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको हमेशा काम आएगी। Who went into the drawing room? ड्राइंग रूम में कौन गया था, तो ड्राइंग रूम में आप जानते हैं कौन गया था, रिया नाम की एक बच्ची थी वो गई थी। तो रिया वेंट इनटू द ड्राइंग रूम। अब वेयर, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब समझिए दोस्तों। वेयर का मतलब होता है कहाँ और हु मतलब होता है कौन। वेयर मतलब होता है कहाँ, तो लैम्प कहाँ था, तो लैम्प कहाँ था, लैम्प टेबल पर था। वॉट वॉज ऑन द वॉल, वॉल पर क्या था, वॉट मतलब होता है क्या, तो वॉल पर क्या था, एक बड़ी सी क्लॉक। अ बिग क्लॉक वॉज ऑन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रिया डू ऑन द सोफा, सोफा पर रिया क्या कर रही है, तो रिया सेट ऑन द सोफा, सेट मतलब होता है बैठी हुई है और क्या कर रही है, रेड अ बुक, एक बुक पढ़ रही है। हु मतलब फिर मैं आपको बता रही हूँ कौन, कौन चाय का प्याला लेके आता है, तो मदर, हर मदर ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना, लाया गया। अब स्टोरी जो हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी है दोस्तों, उसमें से ये कुछ नाउन की लिस्ट बनी हुई है। रिया, ड्राइंग रूम, सोफ़ा, टेबल, लैम्प, क्लॉक, कर्टन्स, विंडो। इतनी देर में तो आप भी समझ गए होंगे कि अब नाउन क्या है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो आप विज़िट करिए रेगुलरली। मैं इसी तरीके से बहुत सिंपल नाउन के वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अपने डे टू डे लाइफ में आपके अवेयरनेस के साथ साथ आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे और आपके अंदर से इंग्लिश का फियर पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।